तो टॉपिक का नाम है रे डायग्राम्स अगेन फॉर यस फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहला केस देखिए इसका। किस प्रकार का मिरर होता है कॉन्वेक्स? क्या नेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर का? डाइवर्जिंग होता है, रेस को फैलाता है। ये वाला मिरर जो है रेस को फैलाता है। तो जो पहला इसका केस है वो कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को ना कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, यानी कि कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, इसकी रे एक ऐसे गई पैरेलल और वो हो जाएगी डाइवर्ज। पर हमने रूल में पढ़ा था क्या होता है, when a ray when a ray is parallel to principal axis it passes through focus or appears to emerge from focus, ये बताया था वीडियो में। तो what we assume that it is coming from this point, that is focus। ठीक है, ठीक है, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार। दूसरा, एक रे ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, मतलब वही एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला रूल लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, अब मैंने बताया था कि इमेज क्रिएशन के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मीट करना जरूरी होता है। इमेज क्रिएशन के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मीट होना जरूरी होता है। तो व्हाट वी अज्यूम कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी वो कहीं यहां से आ रही होगी। अब देखो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है, इमेज ये बनाता है। ठीक है, कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बना रहा है। इरेक्ट के साथ कैसी इमेज बनता है, नेचर कैसा आता है इमेज का, वर्चुअल। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर बिटवीन फोकस, सॉरी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। दूसरा, इमेज कैसी बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बन रही है यहां पर। तीसरा, इमेज बन कैसे, इसका नेचर कैसा है, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, और चौथा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है अपना ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये है इमेज का पोजीशन, ये उसका साइज, इमेज का साइज, और ये इमेज का नेचर। क्लियर है, ये तो मैंने फिर भी काफी बड़ी बना दी इमेज, इतनी बड़ी इमेज बनती नहीं है। अब ये वाला केस कहां अप्लाई होता है ये भी देख लो, यूज बता रहा हूं साथ में। गाड़ी, सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं, एक शीशा मेरा इस तरफ होगा और एक शीशा उस तरफ होगा देखने के लिए, है ना। कुछ गाड़ियों में शीशा ऐसा होता है। यस सर। अब इन शीशों में ना कुछ लिखा रहता है, कभी ध्यान से पढ़ा है, क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। लिखा होता है, इन वाले शीशों में लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे
अपीयर। अब इसका जरा हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो क्या बन रहा है कि आपको यहाँ जो गाड़ी नजर आ रही है वो क्लोज नजर आ रही है, वो आपको क्लोजर नजर आ रही है अपनी रियलिटी डिस्टेंस के मुकाबले। यानी कि अगर आपके बीच में और गाड़ी के बीच में जो है इतना डिस्टेंस है, तो शीशे में आपको लगेगा गाड़ी आपके पास में आ गई है। ऐसा क्यों करते होंगे कार मैन्युफैक्चरर्स? अच्छा, इन शीशों का रेलेवेंस क्या है? एक सेफ डिस्टेंस बनाना है, दूसरा अगर मुझे राइट लेना है तो मैं राइट वाले शीशे में देखूंगा ना एक बारी कि कोई गाड़ी मेरे पीछे तो नहीं लगी पड़ी। तो बेसिकली मेरी और पीछे वाली गाड़ी के बीच में एक सेफ डिस्टेंस रहे, इसलिए वो हमको पहले से क्लोज दिखाते हैं, वो हमको पहले से क्लोज दिखाते हैं, जबकि इतना क्लोज मेरे और पीछे वाली गाड़ी के बीच में इतना डिस्टेंस होता नहीं है। क्यों दिखाते हैं इतना क्लोज? वो इमेज कितनी क्लोज क्यों बनकर आती है? वो क्लोज इतनी इसलिए आ रही है बिकॉज आई सो दैट आई कैन मेंटेन इनफ डिस्टेंस while टर्निंग राइट और टर्निंग लेफ्ट। ठीक है, ताकि मैं गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा लूं और फिर उसके बाद राइट लूं। तो एक तो शीशे की वजह से डिस्टेंस मेंटेन हो गया और गाड़ी तो थी ही पीछे हमारे काफी। तो इसलिए लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। समझ में आई बात? तो गाड़ी हमको सीधी भी नजर आ रही है, गाड़ी हमको सीधी नजर आ रही है और उस छोटे से शीशे में तुम्हें गाड़ी भी नजर आता है, पेड़ भी नजर आता है, रेड लाइट में जो बेच रहा है वो भी नजर आता है, तुम्हें जो है स्कूटर भी नजर आता है, स्कूटर में बैठा आदमी भी नजर आता है उस गाड़ी उस शीशे में। तो तुम्हें देखो इतनी छोटी सी स्क्रीन में बहुत सारी चीजें छोटी 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 नजर आ रही हैं। तो पर्पज ही यही है कि हमको एक तो इरेक्ट इमेज दिख जाए और डिमिनिश दिख जाए छोटी सी स्क्रीन पे। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ट्रक ही नजर आ रहा है या एक गाड़ी ही नजर आ रही है या आधी गाड़ी नजर आ रही है। अगर तुम्हें सिर्फ आधी गाड़ी नजर आएगी तो तुम कैसे अंदाजा लगा पाओगे कि मुझे राइट कब लेना है, कितनी स्पीड पे लेना है? तो पर और इन मिरर्स को हम कहते हैं साइड मिरर्स या रियर व्यू मिरर कहते हैं इनको। ठीक है, रियर व्यू मिरर कहते हैं इनको। रियर का मतलब क्या होता है? जैसे रियर कैमरा होता है, रियर कैमरा का मतलब क्या होता है? बैक। तो यही होता है रियर व्यू मिरर। ये तुम्हें स्कूटी में भी मिल जाएगा, ये तुम्हें किसी भी व्हीकल में मिल जाएगा, गाड़ी, स्कूटर, ऑटो, व्हाटएवर। ठीक है, पर्पस क्या समझ में आया? यूज समझ में आया सभी बच्चों को इस मिरर का, इस केस का? ड्रॉ कर लो इसको, फिर सेकंड केस पर चलते हैं। देखिए इसका सेकंड केस देख लेते हैं क्या है। सेकंड केस कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को रख दो अब इन्फिनिटी पर। तो जब हमने कनकेव मिरर पे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है जब हम फोकस पर सॉरी इन्फिनिटी पर रखते हैं और इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो व्हाट वी कंसीडर कि वहां से जो रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आ रही होंगी। ये रे ऐसे गई और डाइवर्ज हो गई, ये रे ऐसे गई और ये भी डाइवर्ज हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, ये थोड़ी ज्यादा पास बना दी मैंने। अब देखो ये इमेज तो बनाता है, मैंने बताया रिफ्लेक्टेड रेज का मीट होना जरूरी है। यहां ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं हो रही है पर इमेज बनती है। कहां बनती है इमेज? फोकस पे। if a ray is parallel to principal axis it appears to emerge from focus in case of convex mirror, same applicable here also। तो यहां जो इमेज बन रही है वो फोकस पर बन रही है, हाईली डिमिनिश बन रही है, पॉइंट साइज। ऐसा कनकेव मिरर में भी हो रहा था, है ना? तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है
एट इंफिनिटी। इमेज की पोजीशन है एट फोकस। कैसी इमेज आई है? हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर कैसा होगा? बिल्कुल वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब ये वाला केस जो है ना, हम लोग ये वाला केस गाड़ियों में नहीं लगा सकते थे। क्यों? बहुत छोटी, फिर तो ऐसे करके चलता है वो गाड़ी अपनी। कौन सी गाड़ी आ रही है, ट्रक है कि गाड़ी है कि चींटी है, समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए पहला वाला केस लगता है वहां पर। और आपको बहुत दूर का भी नहीं देखना होता, आपको टर्न लेना तो आपको बस पीछे वाली गाड़ी का तो ध्यान रखना है, या उसके पीछे तो 10 गाड़ी आ रही है उनका ध्यान रखना है। आपके पीछे जो गाड़ी है बस उसका ध्यान रखना है, चाहे स्कूटी पर हो, बाइक पर हो, या फिर गाड़ी पे हो, 4 व्हीलर पे हो। ठीक है, तो वेरी इजी केस। तो विद दिस आई कंप्लीट रे डायग्राम्स। और अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ।